हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पेनिट्रेशन इफेक्ट को एक बहुत ही मजेदार तरीका से समझते हैं। ठीक है, तो पेनिट्रेशन का मतलब होता क्या है? पेनिट्रेशन का मतलब होता है इंटर करना, किसी जगह पे इंटर करना, प्रवेश करना, घुसना, उसको हम क्या कहते हैं? पेनिट्रेशन। तो देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई घर है, ठीक है। अब इस घर में हम बीच में क्या करते हैं? बहुत सारा मांस का टुकड़ा रख देते हैं। बीच में क्या करते हैं? मांस का टुकड़ा रख देते हैं। अब इस घर में हम क्या करते हैं? बाहर से बहुत सारा भूखा शेर, जंगली शेर, जो कि बहुत दिन से भूखा है, ठीक है, जो कि बहुत दिन से क्या है? भूखा है। उस भूखे शेर को हम क्या करते हैं? इस घर में जेल के अंदर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारा मांस रखा हुआ है। अब ये भूखा शेर क्या करेगा बताइए? शेर जो है अट्रैक्टेड होगा, मांस के टुकड़ा को देख करके क्या होगा? इसके समीप आना चाहेगा। जैसे ही इसका नजर जो है इस मांस के टुकड़ा पे पड़ेगा, वो क्या करेगा? इस पोजीशन से जो है अब क्या करेगा? अपना पोजीशन बदल करके जो है अब इसके ओर आगे बढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे ही आगे बढ़ना शुरू कर देगा तो पहले इसका पोजीशन जो है कुछ यहाँ पे था, 1s का पोजीशन जो है कुछ यहाँ पे था, यानी शेर जो है कहाँ बैठा हुआ था? 1s पे। अब शेर जो है इस मांस के टुकड़ा को देख करके अब धीरे धीरे अंदर की ओर एंट्री करना शुरू कर दिया। तो अब धीरे धीरे जो है अब ये 1s का पोजीशन कहाँ पे आ गया? ये कुछ इस जगह पे आ गया। ठीक है, अब सेम टू सेम वही चीज जो है हम 2s में रिपीट करेंगे। अब 2s वाले घर में भी कुछ भूखे शेरों को क्या कर देंगे? हम छोड़ देंगे। अब ये भूखा शेर क्या करेगा? जैसे ही इसका नजर जो है इस मांस के टुकड़ा पर पड़ेगा तो ये क्या करेगा? तुरंत इसके तरफ दौड़ेगा इसको खाने के लिए। तुरंत इसके तरफ क्या होगा? अट्रैक्टेड होगा। तो ये जो है अपने इस पोजीशन से हट करके अब धीरे धीरे क्या करेगा? इसका पोजीशन जो है कुछ इस जगह पे हो जाएगा। इसको हम डॉटेड लाइन से इस तरह से दिखा रहे हैं। ठीक है, पहले कुछ ये 2s का पोजीशन इस जगह पे था, अब जो है 2s का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो गया? कुछ इस पोजीशन पे। तो वह जो है अब इस पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। तो देखिए, इसी चीज को हम जो है केमिस्ट्री के भाषा में कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन का मतलब होता है एंट्री करना, घुसना या प्रवेश करना। तो ये इधर से एंट्री तो किया, ये इस पोजीशन को छोड़ करके इधर अंदर की तरफ एंट्री किया। इसमें भी 1s में भी ये अपनी इस पोजीशन को छोड़ करके पुराने वाले पोजीशन को छोड़ करके क्या हुआ? इस तरफ एंट्री किया। तो वह इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? हम पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब देखिए, इसको हम केमिस्ट्री के भाषा में कैसे समझते हैं कि देखिए, ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। ये कोई एटम है और एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसपे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। किसके वजह से होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के वजह से होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए इस चार्ज को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, जो इस सेल में रह रहा जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन किसके तरफ होगा? न्यूक्लियस की तरफ होगा, क्योंकि विपरीत नेचर का चार्ज क्या होता है? एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहता है। तो अब देखिए, ये जो 1s सेल में जो रह रहा इलेक्ट्रॉन था, जैसे ही ये न्यूक्लियस को देखा तो न्यूक्लियस के क्या होगा? न्यूक्लियस की ओर क्या हो गया? अट्रैक्टेड हो गया। न्यूक्लियस के तरफ अब इसका झुकाव जो है बढ़ गया। न्यूक्लियस चाहेगा कि इसको हम अपने तरफ क्या करें? खींचे। तो इसी खिंचाव की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है कुछ यहाँ से इधर इस तरह से ये इस रीजन में चला जाता है। क्योंकि देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव नेचर का होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से वेव के तरह इस तरह से मूव करता है। बात समझ में आया? धीरे धीरे इस तरह से एंट्री कर रहा है। तो ये पहले कुछ 1s का जो रीजन था वो यहाँ था, 1s जो है इस रीजन में आ गया। अब यही बात जो है यहाँ भी रिपीट होता है 2s में। तो 2s पहले कुछ इस पोजिशन पे था, अब 2s जो है जैसे ही इस न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्टेड होगा तो वो जो है कुछ इस पोजिशन पे इस तरह से आकर के बैठ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का रीजन जो है आउटर से किस में चला गया? इनर में चला गया। ये आउटर था, आउटर से किस में चला गया? इनर में चला गया। बात समझ में आ रहा है कि 2s जो है 1s से किधर किसके रीजन में चला गया? भाई किसके रीजन में घुस गया? तो 1s के रीजन में घुस गया, और 1s जो है और न्यूक्लियस के करीब आ गया। तो इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो आप लोग डिफरेंशियल लिख सकते हैं कि व्हेन एन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिख सकते हैं या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख दीजिए। व्हेन एन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी enters into the region of inner cell electron। यानी कि जब आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके रीजन में प्रवेश कर जाता है? इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन के रीजन में प्रवेश कर जाता है।
बात समझ में आ रहा है कि पहले जो यहाँ पे 1s का रीजन हुआ करता था, लेकिन अब जो है यहाँ पे कौन आकर के बैठ गया भाई, 2s का आ गया, यानी आउटर वाला अब इनर में प्रवेश कर गया, इनर वाला और इनरेस्ट में प्रवेश कर गया। तो उसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं, दैट्स इफेक्ट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है अभी इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर हो गया होगा और आप लोग पूरा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो देखिए, एक और ऑर्डर है पेनिट्रेशन इफेक्ट का, जो ऑर्डर होता है वो एस होता है, उसके बाद पी का होता है, उसके बाद डी का होता है, उसके बाद एफ का होता है। तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा किसका होता है, एस का, उसके बाद पी का, फिर डी का, फिर एफ का। ठीक है, धन्यवाद।